सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। लोग तो हमारा मजाक उड़ाते ही उड़ाते हैं। देखिए हमारे ये जो झूठ बोलने वाले बुज़रा हैं, दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, इन बदबख्तों ने जो कौम की हालत बनाई है, इसकी बात ज़रा सुने। पासपोर्ट के मतलब क्या कह रहा है पाकिस्तान जी। हसीनों कारे बाहर जाते हैं, इमिग्रेशन में पासपोर्ट देते हैं तो पूछा जाता है हाँ जी पाकिस्तानी पासपोर्ट। तो वो कहते हैं पाकिस्तान इज स्ट्रॉन्ग। इमिग्रेशन में उनको ऐसा वेलकम मिलता है कि लोग उन्हें कहते हैं कि जी आपका एक ऐसे मुल्क से ताल्लुक है जिसको हम इज्जत की कदर की निगाह से देखते हैं। तो ये पहले कभी नहीं हुआ था। और अभी देखो दाढ़ी वाला वजीर। अच्छा, ये कोई तबसरा भी कर रहा था वहाँ से वीडियो। ये दाढ़ी वाला जो वजीर इत्तलात है, इसको सिर्फ दाढ़ी इसके लिए रखनी पड़ी कि इसने झूठ बोल रहा। अगर ये झूठ नहीं बोलेगा तो दाढ़ी का फ़ायदा कोई नहीं। और ये जितने भी वहाँ पे पाकिस्तान के हालात हैं, इनकी नज़र में ये बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं, ऐसे पहले हालात नहीं। इस बदबख्त को थोड़ा सा मैंने कहा पीछे ले जाते हैं और इसको बताते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की जब इज्जत थी उस वक्त तुम पैदा भी नहीं हुए होगे। पाकिस्तानी पासपोर्ट अगर आप अयूब के दौर में चले जाएं, उस दौर में जितनी इज्जत पाकिस्तानी पासपोर्ट की थी, मेरा ख्याल है कि उन लोगों को पता है जो इसके बारे में मालूमात रखते हैं। यूरोप में आने के लिए आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं थी। फिर ये साहब की सुन लो जी, जितनी इज्जत आज इनको मिली हुई है, फिर इनकी इज्जत भी बताता हूँ बाद में। उसके बाद बहुत अरसा तक, अब मुझे सन तो याद नहीं सकत आ रहा, इंग्लैंड की एंट्री थी पाकिस्तानी पासपोर्ट, और आप बेफिक्र होकर वहाँ से टिकट लो, इंग्लैंड आ जाओ। बेशुमार दुनिया इंग्लैंड के चक्कर में, कोई जर्मनी उतर गई, कोई स्वीडन उतर गई, कोई किसी मुल्क उतर गई, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे होते कि। और उस वक्त पाकिस्तानी पासपोर्ट की दुनिया में इज्जत थी, और पाकिस्तान की भी इज्जत थी, पाकिस्तानियों की भी इज्जत थी। ये मैं आपको बताऊं, ये दाढ़ी लाल लेला अभी आपको बता रहा आके झूठ बोल रहा है। इसको तो पता है सारा कुछ है, ये नहीं कि ये नहीं पता, मगर ये कुन्ने बन के लोगों को बेवकूफ़ बनाते, लोगों को गुमराह करने के लिए कोशिश करते हैं। मगर मुसीबत ये है कि सोशल मीडिया पे शायद इनकी किस्मत भी छतरोल है कि बगैर छतरोल के इनको भी सुकून नहीं आता। जब से ये गवर्नमेंट आई है, इन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट उन लोगों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है जिनके ये ब्लॉक कर देते। आज जी 500 पासपोर्ट ब्लॉक कर दो, आज 200 कर दो, 300 कर दो, फलां ने हमारे खिलाफ बोला उसका पासपोर्ट ब्लॉक कर दो, फलां ने ये किया उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दो, उसका अकाउंट ब्लॉक कर दो। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। अब आ जाते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर तरफ। ये कहता है जी पाकिस्तानी पासपोर्ट दो, तो इमिग्रेशन वाला पूछता है अच्छा आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, मतलब इमिग्रेशन वाले को पूछना पड़ता है कि ये पाकिस्तानी पासपोर्ट। तो भाईजान ने जब पाकिस्तानी पासपोर्ट होता है, वो कहते थे साइड पे हो जाओ, ये हिथरो जाओ, वहाँ पे यूरोपियन, हम लोग तो वहाँ से निकल जाते हैं ऑटोमेटिक। वो वहाँ पाकिस्तानी पासपोर्ट वाले जो है उनके इंटरव्यू हो रहे होते हैं कि तुसी जाना भी है कि नहीं जाना। फिर अगर कोई तसल्ली ना हो, उसको कहते हैं बैठा बैठ जाओ इधर ज़रा ना, अब सीनियर ऑफिसर आपकी इंक्वायरी करता है। तो एक वाकया नहीं, बेशुमार वाकयात अपने मुल्क में आप देख लो, जहाँ आप कह रहे हो कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत है, वहाँ का आप अंदाज़ा लगा लो। पिछले दिनों कराची में पाकिस्तानी पासपोर्ट से उसने वीज़ा जो है वो किसी ये नहीं कि इमिग्रेशन ने, इज्जत देख लो, वो जो एयरलाइन वाला था उसने फाड़ दिया उसका पासपोर्ट। यहाँ पे अपने मुल्क में जब आप उतरते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तानी जो है उसकी इंक्वायरी ज़्यादा हो रही होती है। जिसके पास यूरोपियन होता है उसको ज़्यादा आप इज्जत दे रहे होते हैं, जिसके पास अमेरिकन होता है उसको ज़्यादा इज्जत दे रहे होते हैं, जिसके पास ऑस्ट्रेलिया का होता है, तरक्की याफ्ता ममालिक के पासपोर्ट जिनके पास होते हैं उनको आप इज्जत दे रहे होते हैं। और जिनके पास ऐसे पासपोर्ट होते हैं जो आपसे भी मरे मुक्के हैं, उनको आप पूछ के इसके लिए इंक्वायरी शुरू कर दें। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाओ कि आज से 60 साल पहले जो अयूब के दौर में पासपोर्ट था, जो उस वक्त इज्जत थी पाकिस्तानियों की, जो मैंने अभी बताई है, तो अब अपनी हालत देख। कितने मुल्कों का वीज़ा आपको लेना पड़ता है मुझे बताओ, और वो भी आसानी से नहीं। कितने मुल्कों के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट पे एंट्री है, ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे लोग जाना पसंद है। अगर वहाँ एंट्री है भी तो आपके पाकिस्तान से नहीं जाने देते, वो कहते हैं इसने वापस नहीं आना,
इतनी हालत ख़राब है कि आपसे गरीब मुल्क में वो जा रहा है, आपसे कमज़ोर मुल्क में जा रहा है, आपको फिर भी तमाद नहीं कि इसने जनाब वापस आना नहीं, या वो किसी और मुल्क में निकल जाएगा। इतनी इज्जत है कि यही है कि अमला जाता है वो कनाडा से वापस ही नहीं आता। सुभान अल्लाह, ऐसी ज़बरदस्त आपने बात की। खुदा के बदो, ये सारा दिन आप यही सोचते रहते कि झूठ कैसे बोल रहा है, कोई सवाल पूछे भी ना तो आप शुरू हो जाते। यहाँ पे मैं कई प्रोग्राम करता हूँ यूरोप में, क्योंकि हम तो यहाँ पे अरसा दराज से रह रहे हैं, तो किसी भी यूरोप के मुल्क में जाना हो आप बेफिक्र होकर चले जाए। मुझे जर्मनी से पिछले दिनों एक ने कहा कि यार मेरे पास एक के पास जर्मन पासपोर्ट है, दूसरे के पास पाकिस्तानी, तो क्या करूं? मैंने कहा वो तो वीज़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले सहूलत थी इंग्लैंड में, फ्री वीज़ा मिल जाता था अगर फैमिली वीज़ा लेना हो। अब वो भी ख़त्म हो गई हुई है। वो जब पता किया, वो कहता अपॉइंटमेंट के भी पैसे देने पड़ते हैं, वो बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो 500 पाउंड का उसने टीका बताया, ये पाकिस्तानी पासपोर्ट जिसकी इज्जत ये बता रहा है, और फिर वो इंग्लैंड आएगा, टिकट 100 पाउंड की होगी, पासपोर्ट वीज़ा लगवाने में 500 पाउंड लगे। ये हालत है। तो ये आके हमें कहानी सुना रहा है कि जनाब पाकिस्तानी पासपोर्ट देख के वो फ़ख्र से बड़ा कहते बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश, शुक्र वो ये यूरोपियन आपके पास नहीं आ गए कि हमें भी पाकिस्तानी पासपोर्ट दे। इतनी लंबी लंबी छोड़ते हैं, बंदा लपेट भी नहीं सकता। जो ज़िल्लत और सवाई आपके दौर में पाकिस्तानी पासपोर्ट को मिली, या पिछले कोई 30-40 साल से मिली, उसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि ना पाकिस्तानियों को मिले। 80,000 तो मांगने वाले निकल गए। आज ही मैं देख रहा था, ये जो सदका खैरात लेते हैं उन पर कंट्रोल किया जाएगा। और बंदा पूछे अपने आप पे आप कैसे कंट्रोल करोगे, आप भी तो सदके की पैदावार हो सारे। ये सादा सा सवाल। चलो अपने बड़े से बड़े बंदे से जो इस वक्त वहाँ पे बैठा हो उसको पूछो कि सदके खैरात के साथ नहीं उसकी परवरिश हुई, आप कैसे सदका खैरात बंद कर सकते? गैर कानूनी सदका खैरात, वो गैर कानूनी वो है जो किसी गरीब को पहुँचे, जो इनको पहुँचे वो उसका सवाब भी ज़्यादा, उसका ऊपर कोई कवानीन भी लागू नहीं। ये शादियाँ 2 हुई हैं, एक जरदारी की मांझी की, एक मरियम के बेटे की। लोगों को सादगी की तालीम, लोगों को वन डिश, लोगों को खर्चा नहीं करना, जहेज़मंद, अलार्म बंद, और इस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। 8 बजे के बाद 10 बजे के बाद हॉल की लाइट बंद, अपनी तमाशबीनी नहीं चल रही है, 2-2 दफ़ा शादियाँ हो रही है, पहले कोई प्रॉब्लम। और किसी को कोई चीज़ दिखानी हो तो पहले अपने आप को उस हालत में लेके आते हैं, पहले खुद सादगी की तरफ आते हैं। ये नहीं होता कि खुद आप कि जनाब हम जिस तरह मर्जी पूरे लाहौर की पुलिस उसमें लगाई हुई है और बड़ी जी प्रोटोकॉल चाहिए, वीआईपी शादी हो रही, जिसकी आप शादी कर रहे, पहले उसकी करतूतें देखे, उसकी हालत देखे। मैं सादा सा एक वैसे ही कह रहा हूँ। तो ये जो लोग हैं जितने भी इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और इनसे इनके ऊपर कोई कवानीन लागू नहीं होती। इनकी शान में आप गुस्ताखी नहीं कर सकते पाकिस्तान। ये आगे आपको अगर कह रहे हैं पाकिस्तान में रहने वालों को कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की बड़ी वैल्यू, तो आपने कहा जी बल्ले बल्ले जी, हम तो यूरोप से भी आकर निकल गए, अमेरिका से भी आकर निकल गए, ऑस्ट्रेलिया से भी निकल गए, और अगर आपने कह दिया आप झूठ बोलते हो, चलो जी इसके ऊपर फलां दफ़ा लगा दो और 100 शहरों में पर्चे कटवा दो, बाकी ज़िंदगी इसकी जेल में कटे। अगर कोई सच बोल दे कि वो बताइए जिसने मरियम को कहा था कि कौन सी माँ आ गई या फिर उसको उठा के ले गए, तो सच तो आपको हजम नहीं होता। यही तो मुसीबत है, कोई सच बोले, क्योंकि आपने झूठ की परवरिश खुद भी की, अवाम की भी इसी हालत में करना चाहते। ये दाढ़ी वाला लेला जो भी आया था, इसका बाप सदर पाकिस्तान रहा हुआ है। इनकी हालत देखो, इनकी हालत देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग कोई मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं, कोई इनका मज़हब से लेन देन है। मज़हब तो दूर की बात, कोई शर्म ही थोड़ी सी आ जाती है बंदे को। पाकिस्तानी पासपोर्ट की बड़ी वैल्यू है। वो पाकिस्तानी बेचारे जो वहाँ पे फंसे हुए हैं, जो बाहर निकल आए वो ज़ाद हो गए, वो यहाँ जेल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए वाला आपकी बात ठीक है, बड़ी वैल्यू है, क्योंकि उस पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप निकलने भी नहीं देते। ये भी एक बड़ा मसला है। इतनी वैल्यू है, बड़े अफगानियों ने लिए थे। हाँ, ये अंदाज़ा आप लगा सकते, अफगानिस्तान के लोगों के लिए वैल्यू है इस पासपोर्ट।
अतादार ने ये शायद कहना वो उसके ज़हन से निकल गया होगा, बिज़ी होता है ना दिमाग, हर टाइम झूठ के मतलब प्रोग्राम करने होते हैं तो नहीं याद रहा होगा। तो बहरहाल शर्म की बात है। और जो आज पाकिस्तानियों की हालत हो चुकी है या पाकिस्तानी पासपोर्ट की हालत हो चुकी है, उसका आप अंदाज़ा खुद भी लगा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते हैं। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जर्मनी से भी हमारे पास एक ख़तरनाक रिपोर्ट आई है और मैं ये बता दूं कि अगर आप किसी भी यूरोप के मुल्क में या कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ऐसे ममालिक में भी जाते हैं और वहाँ जाके अगर आप सियासी पनाह करवा देते हैं तो फिर होता ये है कि वहाँ के रिकॉर्ड में मुकम्मल आपकी जो डिटेल होती है वो आ जाती है। कई लोग होते हैं वो सियासी पनाह दरमियान में छोड़ के कहीं चले जाते हैं, कई ऐसे होते हैं उनके केस ख़राब हो जाते हैं और वो यूरोप के दूसरे ममालिक में चले जाते हैं। ये जर्मनी की बातें अभी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ गिरफ़्तारियाँ वहाँ पे हुई थी और होता ये है कि जर्मनी में अगर आपने सियासी पनाह का केस करवाया और उसके बाद वो केस जो है उसमें जान नहीं थी या वो उड़ गया या आपका केस ख़राब हो गया, तो लोग आपको मशवरा देते हैं कि आप किसी यूरोप के दूसरे मुल्क में चले जाएं। ये पहले जो लोग गए हुए थे उनकी बात है, अब तो सिस्टम काफ़ी ऐसा ऐसा तब्दील होता जा रहा है। उन लोगों की बात मैं कर रहा हूँ। फ़र्ज़ करें इटली चले जाएँ, इटली चले गए, वहाँ जाके आपने पेपर जो है दोबारा अप्लाई किए, किसी तरह ले लिए, आसानी से मिल गए, या यूनान या कहीं पे यूरोप के दूसरे मुल्क में, स्पेन, यूनान मेरे मुंह से निकल गया, स्पेन ज़्यादा लोग जाते हैं। तो फिर आपका दिल चाहता है जनाब जर्मनी की यादें जो है वो परेशान करती, किसी का कोई रिश्तेदार है, किसी का कोई मिलने वाला यहाँ पे है, और वो फिर जनाब वो समझते हैं कि ये पेपर हमें मिल गए हैं, वहाँ का कार्ड वगैरह मिल गया और अब हम दंदनाते फिरें जहाँ मर्ज़ी। ये लफ्ज़ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मकसद ये होता है समझाने का कि यार अजय भी बच, एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, वो जर्मनी आते, जर्मनी आए, एयरपोर्ट पे उतरे, एयरपोर्ट पे उतर के उन्होंने जनाब वहाँ पे चेक हो जाते हैं। पहले नहीं था ये, मगर गैर मुल्की को देख के यहाँ पासपोर्ट चेक कर लेते चाहे आप यूरोप से आ रहे हो। मेरे साथ अपने इटली से मैं आया था उस दिन, तो मैंने ये ज़िक्र भी किया था कि मुझे इटली रोम में उन्होंने कहा जी पासपोर्ट आपका देखना पड़ेगा, और एक और का भी देखा था और 2 ही हम गैर मुल्की थे। इतना इतनी हम छोड़ दें, मतलब ये कि वो देख रहे थे काले बाल है, लेकिन दूसरे किसी को चेक नहीं कर रहे थे, दूसरे सब किसी से पासपोर्ट नहीं पूछा। और ये जब यहाँ लोग पहुँचते हैं तो यहाँ भी चेक कर लेते हैं। मैंने उससे पूछा था क्या वजह, वो कहते जी फ्रांस और जर्मनी ने हमें ये हिदायत की, एयरलाइन वाली चेक कर लेते। तो जब आप यहाँ आएंगे तो आप को जब वो चेक करेंगे तो यहाँ का असूल है, जो लोग यूरोप में रहते हैं उनको पता है कि वो जब आपके पेपर वगैरह चेक करते हैं तो फिर पीछे से कंफर्म करते हैं सिस्टम को कि अपने पास, उनके आजकल तो जदीद दौर है, उसी वक्त मोबाइल में भी चेक कर लेते हैं, हर चीज़ उनके पास होती है। तो उसमें शो होता है कि आप पहले यहाँ आए थे और पुलिस आपको ढूंढ रही है। ये है असल में जो पॉइंट है। अब वो पुलिस वाले को तो नहीं पता पुलिस क्यों ढूंढ रही है, मुकम्मल तफसील नहीं वो पढ़ते, वो देखते हैं कि ये बंदा जो है हमें चाहिए, वो आपको गिरफ़्तार कर लेते हैं। गिरफ़्तार करके तो फिर बाद में ये होता है कि वहाँ फ़र्ज़ करें इटली से आपने पेपर लिए या स्पेन से लिए, वहाँ की गवर्नमेंट के साथ रब्ता करते हैं, उनको बताते हैं कि ये बंदा पहले जर्मनी में रहा था, क्योंकि आपने वहाँ जाके भी नहीं बताया होता कि आप जर्मनी से आए। ये भी मैं बताऊँ कि उन्होंने कोई नाम में थोड़ी तब्दीली की होती है, किसी ने कोई ना कोई तो गेम डाली होती है ना, किसी ने नहीं डाली होती। खैर, और फिर ऐसे लोगों को वापस भेजा जाता है, इटली या स्पेन नहीं, पाकिस्तान। और ये भेजेगी है कि 14-15 लोग हैं, पता नहीं उसके करीब है, ये पाकिस्तानियों की मैं बात कर रहा हूँ। वो सारी जो मेहनत होती है आपकी, पहले आप यहाँ पे इतनी मेहनत के साथ आए, फिर यहाँ आके अपना टाइम ज़ाया किया सारा कुछ, और फिर आप ज़ीरो पे आ। और ये मैं बता देता हूँ कि जिन लोगों को ये पेपर मिले, एक तो पहले इंतज़ार करें जब तक आपको वहाँ की नेशनलिटी ना मिले। दूसरा ये है कि अपने वकला के ज़रिए कोई वकील लेके
उससे ये सारा कुछ क्लियर करें। जर्मन गवर्नमेंट के साथ मामला है, जो लोग वहाँ पे हैं और अगर इटली में हैं तो वो वहाँ जर्मन एम्बेसी के ज़रिए भी इसको क्लियर कर सकते हैं, या वकील के ज़रिए बाहर करना बेहतर है। और उसमें और वकील को पता है कि इसको किस तरह सिस्टम में लाना है बंदे को। और इसमें नुकसानात फिर बेशुमार हैं। फ़र्ज़ करें आप इटली स्पेन वगैरह से आए हैं, यहाँ पे काम हुआ है, वहाँ पे वो गया, अगर कोई अपना कारोबार बिज़नेस कर रहा है फ़र्ज़ करें, उसका भी बेड़ा गर्क हो गया। किसी ने छोटी मोटी प्रॉपर्टी ले ली, उसका भी बेड़ा गर्क हो गया। वो जब पाकिस्तान पहुँच जाएगा, पीछे से वो सारा कुछ जो है वो ज़ीरो पे हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं मिलना, कहाँ से आप दोबारा आएंगे। तो होता ये है कि जब 2-4 बंदे पकड़े जाएँ, अब मुसीबत ये है कि सारे चैनल भी नहीं ना देखते, सारे एक दूसरे को बता दिया करें, उससे ये है कि दूसरा बंदा बच जाता है। एक पे तो ये मुसीबत आ गई है। तो आपके यहाँ पे जर्मनी में फिंगरप्रिंट भी है, वहाँ से भी पकड़े जाते हैं। आजकल लोगों के ज़हन में पता नहीं वो लंबा चौड़ा खाता है, वो पेपर पे फिंगरप्रिंट वो वाला चक्कर ख़त्म हो गया। एक ही अंगूठा रखो, सारा कुछ बाहर, क्या क्या आपने किया, कौन कौन सा काम डाला है और ये कौन सी गेम में आप पड़े हुए हैं, वो सारा उसी वक्त आपका खाता नज़र आ जाता है। तो जनाब फिर ऐसे लोगों को जज के सामने पेश किया जाता है, और वहाँ पे सरकारी वकील जो होता है वो ज़ाहिर है ये कहता है कि ये हमारे यहाँ पे आए थे और हम इनको ढूंढ रहे हैं, हम इन्हें वापस भेजेंगे। और इसमें एक चीज़ ध्यान में रखें, यहाँ अगर आपका इटली का कार्ड लेके वो वहाँ की गवर्नमेंट को भेज देते हैं तो आप ख़त्म हो जाते हैं। इंग्लैंड में भी ऐसे हुए केस, जिन लोगों ने यहाँ पे जर्मनी से आके, यूरोप से आके अपने किसी को स्पॉन्सर किया था, माँ को बहन को, उनका भी यहाँ पे स्यापा पड़ा हुआ है। खुद वो जर्मनी पे रहते रहे, इनको यहाँ छोड़ के यहाँ बेनिफिट उठाते रहे। उन्होंने कहा जी आप, इस पर मैंने प्रोग्राम 2-3 किए थे और इस पर उन्होंने कहा जनाब ये क्या मामला है। तो मैंने कई प्रोग्राम में बताया कि बेल्जियम से मेरे जानने वाले थे मियाँ बीवी, वो आने लगे थे, उनके पास यहाँ का रेजिडेंट परमिट था। वहाँ पुलिस ने रोका ट्रेन पे बैठने से पहले, उन्होंने पूछा किधर जा रहे जी, यहाँ कौन था, किसने स्पॉन्सर किया, बेटी ने किया, बेटी किधर है, जर्मनी है। अच्छा, तो वो वही पे स्टैंप लगा के कैंसिल, खत्म, फिनिश। ये जो इमिग्रेशन वाले होते हैं इनके पास बड़ी अथॉरिटी होती है, और आपको एयरपोर्ट पे मेरा ख्याल है अदालत में वो कहते बाद में चले जाना, देखी जाएगी, फिलहाल तो यहाँ से आप जाओ। अदालत में फिर इस फैमिली ने केस भी किया था, कुछ भी नहीं मिलना था अदालत से। जब उसने लिख दिया कि ये केस में ये जनाब ये सूरत हाल है, और इन्होंने जिस तरह मैंने जर्मनी की बात की, इसी तरह अगर ये नहीं कि जर्मनी में ही, दूसरे ममालिक में भी या किसी भी जगह गए हुए तो वकला के ज़रिए पहले अपनी फ़ाइल को बिल्कुल क्लियर कराएं। लेकिन कोशिश करें कि नेशनलिटी ले के फिर आप आएँ, उससे ये है कि कोई इतना बड़ा इशू नहीं बनेगा। लेकिन क्लियर फिर भी करवा लें, बेहतर इसी में होता है। वरना जिस तरह मैंने कहा काफ़ी मुश्किलात आपके लिए बन सकती। नाज़रीन, मकसद ये होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन देते रहे, और लोग जो है वो सुनते हैं, लिखते भी है कि आपके प्रोग्राम बड़े ज़बरदस्त होते हैं, शुक्रिया उनका भी। और ये भी लिखते हैं कि हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। कई तो कहते थे हमें पहले पता ही नहीं होता था, अब हम 9 बजे टीवी देखते हैं तो फिर पता चलता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हालात चल रहे हैं। और हमारी कोशिश होती है, हमारा वाहद चैनल जो हर टॉपिक पे बात करता है। पिछले दिनों जर्मनी में मुलाकात हुई कुछ लोगों से, वो कहते हैं यार ये दूसरे चैनल देखते हैं, वो परेशानी शुरू कर देते हैं हमारे को, सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो। कहते हैं आप टू दी पॉइंट गल कर दे, और जो भी मकसद होता है बताने का अगले बंदे के पल्ले पड़ जाता है और समझ आ जाता है। बात मकसद होती है। तो कभी कभी कमेंट्स में लिख दिया करो यार कहाँ से चैनल देख रहे हो, अगर माइंड ना करो, कोई मुश्किल हो रही है तो कोई बात नहीं, अपने लिए परेशानी नहीं खड़ी करनी। जुड़े रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। 3 साल की जेल, जी हाँ, 1 लाख पाउंड के करीब जुर्माना,
एक ऐसा केस इंग्लैंड में सामने आया। मैंने चंद दिन पहले एक प्रोग्राम किया था, आपको बताया था कि यहाँ पे जो बेनिफिट फ्रॉड कर रहे हैं लोग, उनके लिए मुश्किल दिन होते जा रहे हैं, घेरा तंग किया गया। और ये तो शायद पहले का केस हो, ज़ाहिर उसका फैसला अभी आया। लेकिन ये मैं बता दूं कि इस वक्त इदारा जो है मुकम्मल हरकत में आ चुका है। सरकार वो किसी भी ऐसे बंदे को छोड़ने वाली नहीं जिन्होंने बेनिफिट फ्रॉड किया। क्योंकि ऐसे लोग जो दूसरे मुस्तहिक लोग हैं उनके लिए मुश्किल पैदा करते हैं, और ये जो ज़ाहिर है दफ्तरों में लोग बैठे हुए हैं उनका काम भी बढ़ जाता है। अच्छा, पहले ये केस सुन ले क्या था। केस ये ताजी के बताया जा रहा है कि कोई 7-8 साल से एक खतून है, उसने बेनिफिट वालों को कहा था कि मैं अलहदा रहती हूँ, खामद मेरा नहीं है, या खामद के साथ नहीं रहती, या मेरी लड़ाई हुई है, इस तरह अगर आप कह देते हैं, और खामद जो है वो आपका एड्रेस इस्तेमाल नहीं करता, किसी और का एड्रेस दे देता है, उसके खदशात वहाँ पे आते हैं, तो वो फिर बेनिफिट जो है वो औरत को मिलता है, और बंदा जो है वो जैसे मज़े में ज़िंदगी गुजारता है, पैसे शैसे पकड़े और जमा किए, कोई पाकिस्तान लगाता रहता है, कोई कहीं लगाता रहता है, बाद में काम आए ना आए, और शो ये किया जाता है कि हम मियाँ बीवी अलहदा रहे। तो ये ऐसे का केस था जिसमें 3 साल सजा हुई है, और बच्चे भी इस औरत के 3 बताए जा रहे। अब कैसे ये लोग पकड़े जाते हैं, क्या होता है उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। गलती एक तो ये भी हो जाती है कि कभी आपने गलती से वो जहाँ बेगम रह रही है वहाँ का एड्रेस लिख दिया किसी दफ्तर में, और या वहाँ पे आपका कोई खाता आ गया और आपने जवाब दे दिया। इस तरह भी ये लोग चेक कर लेते हैं। कभी आपका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार आप पे मेहरबान हो जाता है, वो आपसे मोहब्बत करता है, उस मोहब्बत के नतीजे में वो जाके शिकायत लगा देता है, और फिर वहाँ भी ये इदारा जो है वो हरकत में आ जाता है। अब इस तरह लोग समझते हैं कि खामद पे भी केस होता है, लेकिन पता नहीं ये तो कवानीन यहाँ के जो हैं या कानूनी माहिर जो हैं वो बता सकते हैं, लेकिन जो जिसने एप्लीकेशन डाली होती है, जिसके साइन होते हैं, जिसके अकाउंट में पैसे आ रहे होते हैं, असल मुजरम वो होता है और वो ज़िम्मेदार होता है। उससे फिर ज़ाहिर है जो पैसे लिए होते हैं गलत तरीके से, जो भी वो वापस भी देने होते हैं, जुर्माना अलहदा, सज़ा अलहदा, जेल अलहदा, जो भी अदालत ने फैसला करना उसी के मुताबिक फिर चलना। हाउसिंग बेनिफिट का बड़ा फ्रॉड हो रहा है, ये भी एक मैं आपको बता दूँ। जितना ये यहाँ पे मिलियन में फ्रॉड हो रहा है, मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ लोग फ्रॉड करते हैं, और हैरानगी की वैसे बात है कि इतनी सख्ती होने के बावजूद भी ये फ्रॉड के केसों में कमी नहीं हो रही। मैं यहाँ पे जानता हूँ लोग बातें कर रहे होते हैं आपस में, तो ज़ाहिर है हमारा मीडिया से तल्लुक़ है तो कान उधर लगा लेते हैं कि क्या हुआ इसके साथ। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, बड़े नेक बनते थे अपनी तरह से, किसी ने भाई के नाम पे घर लिया हुआ और बेनिफिट क्लेम डाला हुआ, उसके बाद उन्होंने अगर पकड़ लिया तो उसका भी आपको जनाब फिर उस बंदे को भी जेल 1.5-2 साल हुई थी, तो रिकॉर्ड ख़राब हो जाता है। अगर 1.5 साल आपको जेल होगी, मुझे लगता है फिर यहाँ टैक्सी का भी जो आप यहाँ PCO लेते हैं इंग्लैंड में वो भी नहीं मिलता हो, वो भी मुश्किल हो जाती है। और भी कोई काम हो जहाँ पे पुलिस रिपोर्ट की ज़रूरत पड़े, वहाँ पे भी आपके लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। आके फिर कोई अपने काम कर सकते हैं आप जेल से, और तो बड़ा यहाँ पे सिक्योरिटी का हो, कोई भी हो, लोग देखते हैं कि ये मुजरिम में पहले रहा हुआ है, और मुश्किल से वो फिर वो काम को ही रखता है, या कोई तल्लक वास्ते वाला हो या कोई मजबूर हो, तो फिर भी वो एतबार नहीं करते। ये जो हाउसिंग बेनिफिट है ये असल में उन लोगों के लिए होता है जिनको काम नहीं मिलता, उनके लिए सहूलत रखी हुई है ताकि वो, अब यूरोप के ये तो फ़ायदे हैं ना, अगर अपने मुल्क की हालत देख ले तो पता चल जाएगा। यहाँ पे जो कोई कमज़ोर है वो भी, उसका भी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इतना इन्होंने रखा हुआ कि वो एहसास कमतरी का शिकार नहीं होता। उसमें कई चीज़ें आ जाती हैं, ये कौंसल टैक्स की सहूलत भी होती है आपको, कौंसल टैक्स वगैरह जो है वो कम हो जाता है, वरना बहुत ज़्यादा यहाँ 2,500-3 हज़ार कौंसल टैक्स है साल का। और फिर कई लोग ऐसे करते हैं कि काम कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें साथ बेनिफिट ले रहे हैं, वो भी बेनिफिट फ्रॉड में आ जाते हैं, क्योंकि आप तो कह रहे थे कि हमारे पास काम नहीं, और अगर वो भी पकड़े जाएँ उसके लिए मुश्किल पैदा हो जाती है। अभी मैं देख रहा था कि इतनी सख्ती कर दी हुई है
सेंट्रल लंदन 10 बाइक वाले या साइकिल वालों को उन्होंने पुलिस ने पकड़ा हुआ था। वीडियो भी सोशल मीडिया पे चल रही थी और वो पता चला ये सारे सियासी बना पे हैं, पेपर ही कोई नहीं, सब पकड़े गए। वो जिन्होंने रखा हुआ था उनके लिए भी मुश्किल पैदा हो जाती है, उनको भी जुर्माने होते हैं। लेकिन वो कहते हैं जी ये पेपर ये लेके आए थे, वो लेके आईडी कार्ड चेक करना, हर चीज़ जो काम पे रख रहा है उसकी ज़िम्मेदारी भी है, ये नहीं है कि उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं। तो ये जनाब इस वक्त इंग्लैंड में जो लोग बेनिफिट पे है उनको फौरी तौर पर यहाँ पे ऐसे खलबली मची हुई है। अंदर की बात बता दूँ, 1 2 4 5 6 नहीं, बड़ी तादाद में लोग मियाँ बीवी इस तरह की कार्रवाई डाल रहे हैं और वो जब भी पकड़े जाएंगे उस वक्त जनाब उनके लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी और फिर बच्चों का मुश्किल तबाह हो जाता है और जेल में चली जाए। और फिर आपको पता है ये बच्चे जो हैं हालांकि इतनी सख्त सज़ा हो सकता है अपील करें और नेक्स्ट अदालत में हाई कोर्ट तक जाए, वहाँ पे कोई काम हो जाए, क्योंकि बच्चे वगैरह हैं या कोई ऐसा होता है कि आप इस ज़मानत पे रियायत दी जाती है कि आप अगर दोबारा कुछ करेंगे तो सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन ये तो अदालत का काम है, मेरा तो काम नहीं। देखो सब कुछ हो सकता है अगर रहम आ जाए, मगर यहाँ पे कवानीन का करना ही पड़ता है। कुछ भी हो जाए आपको जो कवानीन है उसके मुताबिक चलना ही पड़ेगा। इसीलिए तो यहाँ पे कौम देख ले इतने सख्त कवानीन है, जर्मनी है फ़र्ज़ करे कितने सख्त कवानीन है, मगर वहाँ भी बड़ा बड़ा काम डाल देते हैं लोग। हालांकि वो पुलिस स्टेट है, हर चीज़ पे उनकी नज़र होती है, हर चीज़ का वो ख्याल रखते हैं। लेकिन जिन्होंने ये कार्रवाई डालनी होती है वो डाल के चले जाते हैं। तो यहाँ हमारे लोग जो इंग्लैंड में बड़ी तादाद में रोज़ कोई ना कोई केस सामने आता है, इतने केस होते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते इतने लोग जेलों में यहाँ पड़े हुए हैं मुख्तलिफ केसों में। कोई स्मगलिंग के केस में है, कोई ड्रग्स के केस में है, कोई बेनिफिट के केस में है, कोई रेप के केस में। ये बड़े नाम रोशन हो रहे। कल भी मैं कहीं किसी को मिलने गया तो वो भी मेरे से यही सवाल कर रहे थे इतने ज़्यादा केस क्यों हो रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी भी मुलव्वस है। मैंने कहा बस क्या करें, पाकिस्तानी भी ज़ाहिर है जिस माशरे से आए हुए हैं वहाँ पे जो कुछ हमारी लोगों के तरबियत में फ़र्क पड़ जाता है, फिर गलत रास्ते पे चल जाते हैं। हालांकि इन ममालिक में आके अगर आप ईमानदारी के साथ भी काम करें तो ज़िंदगी गुजार सकते हैं, मगर लालच है, लालच में आके इंसान जो होता है वो फिर कहता है कोई ना कोई कार्रवाई डालूं, जिससे एक ये भी होता है कि जल्दी अमीर हो जाऊं, पैसे आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। और यहाँ पे अब मैं देख रहा हूँ लोग जो है घर बहुत कम ख़रीद सकते हैं। वजह ये है कि इनकम कम में बेनिफिट पे हैं, घरों की कीमतें तो डाउन हुई हैं। लंदन में भी बताया जा रहा है कुछ फ़ीसद कम हुए हैं, लेकिन आपके पास पेपर होने चाहिए। अब शादियां जो करते हैं पाकिस्तान में उनको बेगम बुलाने के लिए 30-32 हज़ार की वो इनकम दिखानी पड़ेगी, फिर वो आएंगे। फिर एक और मैंने बताया था आपको कि कोई किसी का टेस्ट देने चला जाता है थ्योरी का, ड्राइविंग लाइसेंस का, वो औरत पकड़ी गई, वो 8 महीने के लिए जेल चली गई। तो अभी पिछले दिनों एक पाकिस्तानी औरत पकड़ी, उन्होंने 21 साल जेल के लिए। वो कहते इतना बड़ा मंशियात का उसके घर से पकड़ा गया कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो, पता नहीं कितने सालों से। तो भी इतनी उम्र नहीं, 30-35 साल है, बाकी की उम्र जेल में गुजारी। वो कहते हैं बहुत लंबी सज़ा हुई है ये वाली, 21 साल जो है उसकी जो सज़ा, इससे पहले किसी को कम ही इतनी सज़ा हुई और ज़िंदगी बर्बाद तबाह। यहाँ मैं कई दफ़ा बताया आपको, हमारे पाकिस्तानी बर्मिंघम में भी कई है जेलों में बैठे हुए ड्रग्स के चक्कर में। और कोशिश ये होती है जब भी ये कोई काम करता है उसके ज़हन में होता है कि पुलिस से मेरे तक नहीं पहुँच सकती क्योंकि मैं बहुत चालाक हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ। अगले दिन एयरपोर्ट, यहाँ इंग्लैंड एक एयरपोर्ट है, वहाँ से भी 3 लोगों को पकड़ा। उसमें पता चला एक अंदर भी बंदा मिला हुआ था, वो भी हेल्प करता था किसी तरह लोगों की, जो भी उसके साथी थे, उन्होंने उसको भी पकड़ा। यहाँ पे CCTV कैमरे लगे हुए हैं, हर चीज़ वो देखते हैं, कैसे आप अंदर आए, कैसे बाहर गए, किस तरह चल रहे हैं, किस तरह बैठ रहे हैं, नर्वस हैं, रंग उड़े हुए हैं, हर चीज़ की वीडियो बन रही होती है, बड़े करीब से, बड़ी क्लियर आती है। पिछले दिनों मैं वहाँ गया था, इसलिए मैंने बताया भी था।
वो मुझे वीडियो एक तस्वीर दिखाई, कहता यार ये मेरी पाकिस्तान मोटरवे पे आई, कहता इतनी साफ तस्वीर मैं बनाऊं तो मेरी ना शायद आए। तो यहाँ आजकल जो कैमरों के सिस्टम में बड़े जदीद लगे हुए हैं और वो हर चीज़ जो है वो कैच कर लेते। एहतियात करें, कोशिश करें, गलत काम ना करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े।